कल जो जर्नल एंट्री बनवाए थे वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग घर पे बनाए होंगे, क्योंकि अगर आप लोग जर्नल एंट्री प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर पे तो फिर आप लोग का जो अकाउंट्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। ट्रांजैक्शंस डे बनाने के लिए चलिए लिखिए। बुक से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं आप लोग। ट्रांजैक्शन लिखिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, $50,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। कॉपी पे से बोतल हटा लो, गीला हो जाएगा कॉपी, पानी ठंडा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। उसके बाद लिखो अगला, डिपॉजिटेड 20,000 इन बैंक। इधर का पंखा चला दो, नीचे से 2 नंबर। डिपॉजिटेड इन बैंक 20,000 या डिपॉजिटेड 20,000 इन बैंक। फिर लिखिए तीसरा, परचेज्ड गुड्स परचेज्ड गुड्स 11,000 फ्रॉम अजय फॉर कैश। फिर लिखिए परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विजय, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विजय 4,000 फ्रॉम विजय 4,000। फिर लिखिए परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी, परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी 2,000 प्लांट एंड मशीनरी 2,000 फ्रॉम K लिमिटेड, फ्रॉम K लिमिटेड। उसके बाद देखिए परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000। उसके बाद लिखो सोल्ड गुड्स टू रवि 8,000। ठीक से बैठो क्लास में। सोल्ड गुड्स टू रवि 8,000। फिर लिखिए रवि रिटर्न गुड्स 3,000। चलिए बनाइए। दूसरा वाला, पहला वाला तो आ जाएगा आप लोगों को। क्या होगा पहला वाला बताइए। दूसरा वाला क्या होगा? देखो दूसरे में क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन समझना भी जरूरी है कि हो क्या रहा है। दूसरे में बोल रहा है कि तुम बैंक में डिपॉजिट किया। अच्छा, बैंक में जब डिपॉजिट करोगे तो 2 आइटम क्या होगा, बैंक और क्या एसेट है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आए, नाम पहचानना है और उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन वाला रूल लगा देना है, आपसे बन जाएगा। बैंक भी एसेट है, कैश भी। बैंक में जमा करोगे तो कैश, और एसेट, एसेट का बढ़ना, एसेट का घटना। समझ में आ रहा है? एंट्री क्या होगा बताइए इसका, बैंक डेबिट टू कैश। समझ में आ रहा है? चलो बनाओ एंट्री सब। बाकी कोई नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा आप लोग। कल से कुछ दिन के लिए आप लोग से मुलाकात नहीं होगा, पता है ना, बोले थे आप लोग।
कितना बना आप लोगों का? हम भी बनाते हैं, आप लोग मैच कर लीजिए। जिसका एरर होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो पूछिएगा भी आप लोग। पहला ट्रांजैक्शन क्या था बोलिए? कैश डेबिट टू कैपिटल। अमाउंट लिख लेंगे, अमाउंट हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या ट्रांजैक्शन था, लिख चुके हैं, बस सीधा बैंक टू कैश। तीसरा क्या ट्रांजैक्शन था? परचेज टू कैश। फिर क्या था? परचेज गुड्स फ्रॉम कैश नहीं होगा इसमें, परचेज टू विजय। फिर क्या है? परचेज प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम के लिमिटेड। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू, रुपया भी है कि सिर्फ नाम है? सिर्फ नाम है, के लिमिटेड। यहाँ तक सबका सही है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, तुम्हारा सही है, तुम्हारा भी सही है क्वेश्चन, तुम्हारा भी सही है। कैश तुम्हारा गलती है क्या? कहाँ गलती है? क्यों गलती क्यों हो रहा है? गलती नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या ट्रांजैक्शन है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। फर्नीचर टू कैश, सही है। इसके बाद क्या है? कैश है कि सिर्फ रवि है? रवि टू सेल। कैश कहाँ से होगा? बुद्धि नहीं काम कर रहा है क्या? अच्छा से बोल रहे हैं तो गलती करोगे, फीडबैक करेंगे। इतना के बाद गलती करेंगे तो कैसे होगा? सेल और परचेज में आप कैश लिख दीजिएगा, तो लिख रहे हो तो थोड़ा दिमाग भी यूज करो कि कैश कैसे होगा। आइटम का नाम आइडेंटिफाई करो ना। स्टॉक जा रहा है तो सेल होगा, आएगा तो परचेज होगा। इसके बाद क्या है? सेल्स रिटर्न टू रवि। अमाउंट लिख देंगे, समझ में आ रहा है? ठीक। तुम लोग के स्कूल में भी कहाँ तक क्या पढ़ाया गया है? यहाँ तक क्लियर है? तुम लोग भी स्कूल जाओ, कम से कम 2 दिन में 1 दिन जाओ, एटलीस्ट कुछ ना कुछ पढ़ाई का, या वहाँ एटलीस्ट पता तो चलेगा कि क्या अभी चल रहा है कंडीशन पढ़ाई का। रिजल्ट के बाद फिर से पढ़ाया जाएगा, इसलिए अभी पढ़ाई पे मत करो। यहाँ तक हो गया आप लोगों का? नरेशन के बारे में आपको बताए थे, नरेशन लिखना सिखाएं। नरेशन लिखना सिखाएं। जैसे हम लिखे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 100। एंट्री क्या होगा बताइए? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का एंट्री क्या होगा? देखो एंट्री लिखे, हमको तुरंत आंसर चाहिए। आधा घंटा लगाओगे कैश टू कैपिटल बोलने में तो दिक्कत है। क्या होगा बताइए? कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू होगा। देखिए नरेशन में बीइंग लगाना है और ट्रांजैक्शन को कॉपी कर देना है। पूरा नहीं कॉपी करना है, काट छाट के लिख दीजिए बस बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, काम खत्म। समझ में आ रहा है? क्या लिखिएगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। देखो कॉपी देखें क्वेश्चन का। दूसरा वाला ट्रांजैक्शन क्या लिखे थे? तो बैंक में क्या डिपॉजिट किया है? क्या लिख दीजिएगा? बीइंग कैश डिपॉजिटेड। देखो एक बात आपको समझा रहे हैं, एंट्री सबका सेम होगा। एंट्री में बैंक टू कैश सब कोई लिखेगा। नरेशन सबका सेम होना जरूरी नहीं है। नरेशन का मतलब ट्रांजैक्शन को काट छाट के शॉर्ट में लिख देना है। कोई ऐसा आदमी जो अकाउंट्स नहीं जानता है, उसके हाथ में अगर ये लगे तो कम से कम उसको ये अगर समझ में ना भी आए, वो इसको देख के समझ जाए कि क्या हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? नरेशन का यही पर्पस है। जिसको एंट्री पढ़ना नहीं आएगा वो क्या समझेगा? वो पढ़ लेगा यार, अच्छा पैसा जमा हुआ है। फिर है परचेज गुड्स फ्रॉम अजय फॉर कैश। इसमें क्या लिखेंगे बताइए? नरेशन हमेशा छोटा होगा। क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अजय
उधार लिए हैं तो नाम लिख देंगे, कैश रहेगा तो बस बीइंग गुड्स परचेज, काम खत्म। समझ में आया? तो नरेशन जो है वाली 2 मिनट देख लो एक बार, नरेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबका, फिर नरेशन आपसे हम पूछेंगे। जर्नल एंट्री का नरेशन आया कि नहीं आया समझ में? एंट्री सबका सेम होना चाहिए, नरेशन सबका सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि नरेशन सबका लिखने का अपना अलग तरीका है। नरेशन में करना क्या है, ट्रांजैक्शन को शॉर्ट में लिख देना और कुछ नहीं करना है। एक बार देख लीजिए ट्रांजैक्शन सबको नरेशन लिखना आएगा या नहीं लिखना आएगा। Being goods returned by Ravi. Being goods sold to Ravi. Purchase plant and machinery from K Limited. Being plant and machinery purchased या being, हाँ वही होगा, from K Limited कर दीजिए। अभी तक जितना जर्नल एंट्री कल से पास किए हैं सबका नरेशन लिखिए। चलिए, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। कल से या परसों से जितना भी जर्नल एंट्री पास किए हैं सबका नरेशन वहां पे नहीं लिखना है, ट्रांजैक्शन वहां से देखो, नए पेज में इधर नरेशन लिखो। Started business with bank है, हाँ इसमें being business started with bank, क्या बोल रहे हो? started business with bank, हाँ, being business started with cash and bank, सिर्फ बैंक दिया तो सिर्फ बैंक हो जाएगा ना। सिर्फ बैंक दिया है तो being business started with bank बैलेंस हो जाएगा। कैश बैंक दोनों है तो being business started with cash and bank हो जाएगा, कैश हो जाएगा। जो दिया रहेगा वो लिख देंगे, कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, दोनों है तो दोनों का नाम। लंबा ट्रांजैक्शन है, शॉर्ट में लिखिए बीइंग गुड्स सोल्ड, काम खत्म। कॉस्टिंग वॉस्टिंग का कुछ नहीं करना है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रवि अगर उधार है तो।
Purchase car for business. Being car purchased. Being goods purchased. जहाँ ट्रांजैक्शन लगे कि ज्यादा लंबा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, वहां परचेज सेल जो लिखा है बस वही लिख देना, पूरा लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखना है। बीइंग गुड्स परचेज लिख दोगे तो भी सही है। ऐसे चाहो तो क्रेडिट ऐड कर सकते हो, बट जगह कम है ना। नरेशन जो है इतना दूर में निपटा देना है। नरेशन के लिए मैक्सिमम इतना मिलेगा, क्योंकि देखो नरेशन के लिए मैक्सिमम इतना ही मिलेगा। इधर तो ऐसा लाइन रहेगा, देखो पतला लाइन लेजर फोलियो का रहेगा, इधर में डेट रहेगा, इतना में ही लिखना है। और नरेशन 2 लाइन में लिखना सही नहीं है, गलत नहीं होगा बट वो सही तरीका नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? नरेशन को शॉर्ट रहना है। Being amount paid to creditors. Huh? Being amount deposited. Being amount withdrawn. Sold on, being goods sold on credit, नाम अगर पता है तो
सारा हम नहीं बताएंगे, अब आप लोग ट्राई करो, लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी से सब हम ही से पूछते जा रहे हैं, खुद से ट्राई करो, बताएं ट्रांजेक्शन को लिखो उसमें। जो डाउट है इकट्ठा करो, लास्ट में डिस्कस करेंगे आप उसको। चलो अब जितना डाउट है इकट्ठा है, 5 मिनट का समय दे रहे हैं, पूछो फिर आगे बनाना। पूछो क्या डाउट है। रेंट आउटस्टैंडिंग, पूरा ट्रांजैक्शन पढ़ो क्या था। रेंट आउटस्टैंडिंग देखो, इसका बीइंग रेंट ड्यू या बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट ड्यू। आउटस्टैंडिंग रेंट ड्यू, पेमेंट नहीं हुआ है, दिन आ गया है। और क्या डाउट है आप लोगों का। Due for private use. Being amount withdrawn. Purchase refrigerator for personal use. परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर Personal use. इसका लिख दो बीइंग ड्राइंग्स मेड, काम खत्म। ड्राइंग्स जहां पे हो रहा है वहां बस ड्राइंग्स बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। Being drawings. मेड बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, एकदम आसान है ये तो। हाँ बीइंग ड्राइंग्स डन या बीइंग अमाउंट विथड्रॉन। बीइंग एडवांस रेंट पेड। पता है तो जहां पर्सनल यूज है वहां पे सीधा बस बोल देना है अमाउंट विथड्रॉन, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है।
हो गया आप लोगों का सब? आगे और ट्रांजेक्शन दें? तो पेड सैलरी अगर रहेगा तो बिल सैलरी पेड हमको नहीं पता, इतना आसान क्वेश्चन का मेरे पास आंसर ही नहीं है मेरे पास इसका। अब तुम सैलरी का पूछो, कैपिटल का पूछो, सैलरी चेंज करके तुम इंटरेस्ट का पूछो, फिर तुम चेंज करके डिविडेंड का पूछो ना, ये सब का हम आंसर नहीं देंगे। ढंग का होगा तब तो उसका आंसर देंगे। चलो आगे ट्रांजेक्शन लिखो। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग जर्नल एंट्री पास कीजिए। है क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का, पास करना है जर्नल एंट्री, और बहुत आराम से बनेगा। ये क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है, बनाना है जर्नल एंट्री। जान के क्वेश्चन दे रहे हैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोई भी ट्रांजैक्शन का जर्नल भी बन सकता है और अकाउंटिंग इक्वेशन भी बन सकता है। बना लो, डायरेक्ट बना लोगे तो भी। नरेशन लिख लेना, नरेशन लिख लोगे तो क्वेश्चन पता चल जाएगा। अगर डाउट होगा तो हमसे पूछ लेना, जर्नल एंट्री बता देंगे। पहले वाला का होगा कैश टू कैपिटल 1 लाख, दूसरे वाले का होगा परचेज टू कैश 50,000, तीसरे वाले का होगा फर्नीचर टू स्मार्ट फर्नीचर्स 20,000, चौथे वाले में 25,000 से कोई मतलब नहीं है, 35,000 से मतलब आप लोग को बताए थे। सेल किस पे रिकॉर्ड करते हैं? सेलिंग प्राइस पे। तो हो जाएगा कैश टू सेल्स, और उसके बाद एमएस फर्नीचर को पेमेंट किया गया है तो एमएस फर्नीचर टू कैश हो जाएगा।
क्यों, किसमें दिक्कत है? सम्राट फर्नीचर को कैश पेमेंट किया है, बाकी सब लिख लिए हैं, लास्ट वाला समझाते हैं। सम्राट फर्नीचर से जब फर्नीचर खरीदेगा तो एंट्री क्या पास करेगा? फर्नीचर टू सम्राट फर्नीचर, मान लो कि ये रुपया दे के खरीदा है तो क्या एंट्री पास करता है? फर्नीचर टू कैश, देखिए ये चीज, फर्नीचर टू कैश लिखता, लेकिन सम्राट फर्नीचर से ही उधार करता है, पैसा जब चुकाएगा तो क्या एंट्री पास होगा? ये जो लायबिलिटी है ये खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्राट फर्नीचर डेबिट टू, बोर्ड पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं, ऐसे कहीं नहीं समझने मिलेगा। ये परचेज करने का है, ये पेमेंट करने का है। बात तो बराबर हुआ, उधार खरीदे और पैसा दे दिए, हिसाब खत्म हो गया। तो आप क्या बोले कि सर अगर कैश परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर टू कैश होगा ना? क्रेडिट परचेज करने के बाद भी अगर पेमेंट कर रहा है तो एंट्री यही दिख रहा है आपको, यहाँ सम्राट फर्नीचर क्रेडिट है, यहाँ सम्राट फर्नीचर डेबिट है। डेबिट और क्रेडिट काटना नहीं है, हम आपको इफेक्ट दिखा रहे हैं। नेट इफेक्ट क्या है? यहाँ सम्राट फर्नीचर क्रेडिट है, यहाँ सम्राट फर्नीचर डेबिट है। डेबिट और क्रेडिट तो खत्म ही हो जा रहा है ना, क्या बच रहा है? फर्नीचर टू कैश बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो आप ये एंट्री पास कर रहे हैं, ये इस एंट्री के बराबर ही है। आप रुपया देके खरीदिए या सामान खरीद के बाद में रुपया दीजिए, अकाउंट पे कोई असर पड़ने वाला, वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे तुम क्रेडिट किए हो, इसको तुम यहाँ पे क्या करोगे? डेबिट करोगे, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब काटिएगा क्या इसको? आपको ये भी लिखना है। आपको क्या लिखना है? ये परचेज करने का एंट्री और ये पेमेंट का एंट्री। हम आपको असर समझाए हैं बस, और ये कई बार समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार समझाए और जिसको नहीं समझ में आया वो डरेगा कि सर आगे कैसे समझ में आएगा। ये कई बार आप लोगों को हम समझाएंगे। जर्नल एंट्री अभी तो हम समझिए तो सिर्फ 2% पढ़ाए हैं जर्नल का जो कॉन्सेप्ट है, और 2% में आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेगा। लेकिन अभी जो 98% है उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन तो बनेगा ही, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कितने का खरीदा ये बताओ? अरे तो ऊपर में लिखी तो होगी ना सम्राट फर्नीचर से परचेज करने का। ये देखो सम्राट फर्नीचर से कितने का खरीदा है, पेमेंट कितना करेगा, खत्म कहानी। अब आप लोग के पास जो भी बुक है उस बुक से आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन बहुत बनाना है। जितना भी अकाउंटिंग इक्वेशन है आप सबका अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइएगा, सबका जर्नल एंट्री बनाइएगा, ठीक है। जर्नल एंट्री का जो क्वेश्चन है उसका भी आप कोशिश करना अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने का, और उसका आप लोग कोशिश करना जर्नल एंट्री बनाने का। और जो ट्रांजैक्शन नहीं आएगा उसके आगे पेंसिल से कोई चीज अपना निशान लगा दोगे। जितना चीज पढ़ाए हैं उतना चीज आप लोग को अच्छे से एकदम बाई हार्ट याद कर लेना है। तीसरा इंस्ट्रक्शन आप लोग के लिए है, अपने मन से आगे कुछ नहीं पढ़ना है कि आगे पढ़ के देख लेते हैं क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो जो लोग बिहार बोर्ड से हैं, आप लोग आगे अगर खुद से पढ़ना रहेगा तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप लोग रीड कर लेंगे, तो आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। समझ में आ रहा है? और सीबीएसई वाले जो लोग हैं वो लोग माइक्रो अपना अच्छा से बुक से रीड कर लेंगे और याद कर लेंगे। क्लास स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते ही हम स्टैट्स और बीएसटी भी स्टार्ट कर देंगे। आप समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप लोग आज जा सकते हैं, आप लोग का क्लास खत्म। क्लास ऐसे हम एक्सपेक्ट